अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.7 करेंगे, यानी जो हमारा चैप्टर 20 था उसकी जो है वो आखिरी एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लेंदी है तो मैं क्या करूँगा, दो हिस्सों में ये एक्सरसाइज कराऊँगा। पार्ट 1 वीडियो में मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कराऊँगा, और पार्ट 2 वीडियो में 10 से लेकर 15 तक करा दूँगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको जो है अगर पार्ट 2 देखना हो तो आप लिखिएगा एक्सरसाइज 20.7 पार्ट 1 और क्लास 10th, तो आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। अगर आपको पार्ट 2 वीडियो देखना है तो आप लिखिएगा पार्ट 2 एक्सरसाइज 20.7 क्लास 10th मैथ, तो आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए, एक टर्मिनोलॉजी है मैथ के अंदर, साइमुलटेनियस। सही है, साइमुलटेनियस इक्वेशंस। अब साइमुलटेनियस इक्वेशंस क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर सॉल्व करवा दिया जाता है टीचरों की तरफ से, तो ज़्यादा बेहतर ये कि मैं आपको समझा दूँ। अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा आपको बात याद रहेगी। देखो, साइमुलटेनियस इक्वेशन का क्या मतलब होता है। एक ये इक्वेशन है आपके पास, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है। ठीक है, एक आपके पास ये इक्वेशन है x1 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया मैंने। अब दूसरी इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है कि आप दो इक्वेशंस को लो और दो अननोन वेरिएबल पता कर लो, तो इसे क्या कहा जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी दो इक्वेशन का बैक वक्त इस्तेमाल करना और उसकी मदद से दो अननोन वेरिएबल्स को पता कर लेना, इसे आप कहते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस की वजह से आप क्या करते हो, बहुत सारे वेरिएबल्स भी पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ 3 वेरिएबल होते एक्स वाई जेड और यहाँ भी एक्स वाई जेड, तो आप तीनों वेरिएबल्स को पता कर सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए थी। याद रखना, जब भी दो वेरिएबल पता करने हैं आपके पास, आपको जब भी दो वेरिएबल पता करने हैं, जैसे कि यहाँ पर x और y पता करना है आपने, तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए लाजमी। अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो आप कोई ना कोई तरीके से, कोई ना कोई मेथड लगाकर मैथ में वो दो जो वेरिएबल है आप पता कर ही लोगे। तो इसी को आप कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, कि दो इक्वेशन का एक साथ इस्तेमाल करना और दो अननोन वेरिएबल को पता कर लेना। अब यहाँ भी सेम काम आपने करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर कहा जा रहा है आपको, और मैं ये एक बात और बता दूं कि ये इक्वेशन, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट से मुराद, इसमें से एक सवाल पेपर में ज़रूर मिलेगा। सही है, इसमें से एक सवाल पेपर में ज़रूर लॉन्ग में शॉर्ट में आ सकता है। इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा करना, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा करना इसकी तैयारी। ठीक है, कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। तो किस किस तरह सॉल्व करोगे आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करोगे और x और y की वैल्यू पता करोगे। अब x की दो वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, y की दो वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। अब x की दो वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और y की भी दो वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इससे पता चल रहा है। अब ये करते कैसे हैं, सिंपल तरीक़ेकार देख लो। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है इस पहली इक्वेशन को x के लिए सेट या y के लिए सेट। अब कुछ बच्चे जो हैं वो x के लिए ही सेट करते हैं, कुछ y के लिए करते हैं। देखिए, टीचर की तरफ से ये शर्त नहीं होती है आपके लिए कि भाई x के लिए ही सेट करना है या y के लिए। जो आसान है ना उसको सेट कर लो, यानी जिस तरीके से आसान है उस तरह से इक्वेशन को सेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे x के लिए सेट करूँ तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्यों कि मुझे y को उधर लेके जाना पड़ेगा, फिर 2 यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से डिवाइड होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को मैं y के लिए सेट कर लूँ तो मेरे पास बहुत आसान हो जाएगा, क्यों कि बस y को उधर ले जाऊँगा, 3 को इधर ले आऊँगा। तो मैं कोई शर्त नहीं लगा रहा कि इक्वेशन को हमेशा x के लिए सेट करना है या इक्वेशन को हमेशा y के लिए, लेकिन एक लॉजिक बता रहा हूँ कि आप हमेशा इक्वेशन को उस चीज़ के लिए सेट करना जो सबसे आसानी से सेट हो रहा है। ठीक है, तो y के लिए सबसे आसानी से सेट हो रही है इक्वेशन, तो मैं y के लिए सेट कर दूंगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2x, ये 3 यहाँ हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, और ये y यहाँ हो रहा है आपके पास माइनस, वहाँ हो रहा था माइनस, तो यहाँ के हो जाएगा प्लस। अब इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दो, क्योंकि इक्वेशन 1 हमारे पास एक अलग तरीके से लिखी हुई थी, इक्वेशन 3 अलग से। अब ये जो y आया है ना, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पुट y इन इक्वेशन 2। तो मैं इधर पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस
2x माइनस 3 और स्क्वायर होल पर है और इक्वल टू 2। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगी x की दो वैल्यूज़, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो x की वैल्यूज़ आएंगी उसको इक्वेशन 3 में पुट करना, आपके पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इससे x की वैल्यू आ रही है, इससे y की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बोर्ड रिमूव कर दूंगा, फिर अपना सवाल करेंगे। तो यहाँ से आपने सवाल को कंटिन्यू रखना है जैसा मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपको देख a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये a हो गया आपके पास, और ये हो गया आपके पास 2 फार्मूले वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ये आ गया आपके पास 2x, और ये आ गया आपके पास 3, और ये आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर और इक्वल टू 2 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास x स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 4x स्क्वायर, और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12x, और ये हो गया आपके पास 9, और ये इक्वल टू 2। अच्छा, अब ये तो स्टूडेंट वहाँ पर जगह कम पड़ती, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी चीज़ को यहाँ दोबारा लिख लिया है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 को मैंने दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि y निकालने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इक्वेशन 3 को मैंने दोबारा लिख दिया है। तो आप यहाँ से लिखना, दोबारा शुरू करना, ठीक है काम। तो ये कितना हो गया 5x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास 5x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 12x हो गया, ये प्लस 9 हो गया, माइनस 2 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस आपके पास क्या आता है, माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस की आएगी क्योंकि 9 के साथ बड़ी साइन है। अब क्या करना है, अब मैंने मिडल टर्म को यहाँ पर ब्रेक करना है। मिडल टर्म ब्रेक होगी तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए मिडल टर्म ब्रेक में। जब भी मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए आए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 5 को यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है विथ साइन, कि जो साइन आ रहा हो। तो 35 का x स्क्वायर आ रहा है, तो इस बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ना है कि माइनस प्लस कर आपके पास 12x आ जाए और मल्टीप्लाई होकर 35 आ जाए। तो अभी आपके पास 35 एक बड़ा नंबर आ रहा है, तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा ऐसा टेबल है जिस पर 35 आता हो, तो आपके पास जो है वो मुख्तलिफ नंबर पे ही आ सकता है, आपको अगर पता हो तो 35 जो है वो 5 के टेबल पर आता है, 4 पे आता नहीं है, ठीक है, और ना ही ये 3 पर आ रहा होता है, तो ये 5 के टेबल पर आता है, तो इसे 5 से ब्रेक करते हैं। तो कितने पर आता है 5 के टेबल पे, 7 पर आता है, 7 पर आता है, और 7 खुद के टेबल पर 7 पर ही आता है। तो यानी 7 और 5 को अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, आपके पास आ जाता है 12। तो ये ऐसे ब्रेक होगा कि 7x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस की साइन आ जाएगी, यानी हमने एक काम तो ठीक कर लिया, ठीक है अपना। अच्छा, माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस आ जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होकर 12x आ जाएगा, यानी हमने बिल्कुल ठीक काम करा है, मिडिल टर्म बिल्कुल ठीक ब्रेक की हमने। तो अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, 5x तो कॉमन निकल नहीं सकता, 5 तो कॉमन निकल नहीं सकता, तो इसलिए सिर्फ x ही कॉमन आएगा। तो यहाँ बच जाएगा 5x और यहाँ बच जाएगा सिर्फ 7, और यहाँ से -1 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लो, 5x माइनस 7 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वलिटी मेथड लगा लो, वो एक मेथड आपको कहता है कि अगर आपके पास अच्छा स्पेलिंग गलती हो गई है, इक्वलिटी मेथड लगा लो। इक्वलिटी मेथड आपके पास कहता है कि अगर दो ब्रैकेट हैं उन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो 0 अलग अलग ले लो। तो 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट x निकाल लो कि देखो 7 यहाँ हो रहा है, माइनस वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1। तो ये x की वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई, बहुत सिंपल तरीके से हमने x की वैल्यूज़ को तो फाइंड आउट कर लिया। लेकिन हमें सिर्फ x पे नहीं रुकना था, हमें आगे भी जाना था, तो हम अब आगे की तरफ काम करेंगे। आगे क्या काम करेंगे हम, आगे जो है इन x की वैल्यू को बारी बारी y में पुट करेंगे और y की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ लिख दो, पुट बोथ x वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3। जब भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैंने पुट किया 2
वन पुट कर लेता हूँ सबसे पहले ताकि आसानी हो जाए, काम ही आसान हो जाए। 3 इक्वल टू वाई, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 2 माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू -1 आ रहा है। ठीक है, एक आपके पास y इक्वल टू -1, यानी जब आपने y इक्वल टू x इक्वल टू 1 पुट किया तो y इक्वल टू -1 आया। अब इसी तरह से मैं पुट करूँगा, क्या कहते हैं, x को जो है वो पुट करूँगा 7/5 सॉरी। ठीक है, यहाँ मैंने पुट किया था x इक्वल टू 1, इक्वेशन 3 में ही पुट करूँगा तो ये मेरे पास आ गया 7 और ये हो गया ये, और ये हो गया -3 और ये हो गया y। ठीक है, तो y को मैं पहले लिख लूँगा, तो 7 को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 14 5 -3, इनका एलसीएम ले लूँगा 14 डिवाइडेड बाय 5 -3, तो ये आ रहा है मेरे पास y इक्वल टू -1/5। अब मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया है, किस तरह एलसीएम लेंगे मैं बता देता हूँ। 7 को मल्टीप्लाई करें 3 से, चलो डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेता हूँ। ठीक है, एक एलसीएम खोल के बता देता हूँ कि यहाँ पर 1 तसव्वुर कर लो, इस 1 को 14 से मल्टीप्लाई कराओ, इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो गया 14 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5। 1 को 14 से मल्टीप्लाई करा 14 ही रहा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो -15 हो गया, और 5 को 1 से तो 5 ही रहा, तो ये आ गया आपके पास -1 और ये 5 एज इट इज़। ठीक है, तो बस ये इस तरह मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया था। 2 आंसर्स आ रहे हैं। अब इस तरह तो नहीं छोड़ना, हमें सोल्यूशन सेट बना के लिखना है। तो सोल्यूशन सेट बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया था क्लास 9 के अंदर डिटेल में, कि सबसे पहले आप एक ब्रेसेस बनाते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ क्या करते हो, एक राउंड ब्रैकेट बनाते हो और आप फिर वो वैल्यू लिखते हो कि जो कि आपने पुट की थी इक्वेशन 3 में और उसने आंसर दिया था। मतलब आपने क्या पुट किया था, 1 पुट किया था ना x को, तो y क्या आया था -1। ठीक है, अच्छा फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हो, फिर अब दूसरी वैल्यू को इस्तेमाल करते हो। अब जब आपने 7/5 पुट किया था तो आपके पास आंसर क्या आया था, -1/5। इस तरह से बस छोटा सा सोल्यूशन सेट आपका बन जाएगा। ये आंसर है आपका, बुक के पीछे मैच भी कर लेना, यही आंसर आ रहा है, मैं भी मैच कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने मैच कर लिया है, तो एक्यूरेट आया आंसर। इतना मत छोड़ना, x निकाल कर y निकाल के आपका काम ख़त्म नहीं होगा, यहाँ तक आपका काम सिर्फ आधा होगा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा खासा हो जाएगा, आधा होगा। बाकी काम जब तक नहीं होगा जब तक ये सोल्यूशन सेट नहीं लिखोगे। ठीक है, ये याद रखना। बाकी समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये सबसे आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज़ सेम ही है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपके पास कि 2x + y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया x² - 2x + y² इक्वल टू 0 दे दिया। ठीक है, ये कर दिया मैंने। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा व्यू हो जाए। ठीक है, आपको व्यू अब बेहतर होगा। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, मेरे हाथ का क्या आ रहा है, चलो अब हाथ थोड़ा बेहतर हो गया, वरना हाथ बहुत काला जा रहा था, दिखा रहा था। आजकल कैमरा इसको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम ही कर रहा है, लेकिन ये है कि विजिबल होता है बोर्ड और अल्फ़ाबेट और डिजिट्स, तो इसलिए मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कैमरे को रिप्लेस करूँ ताकि एक अच्छी क्वालिटी मिले आपको। अच्छा, तो देखो वही तरीका करना है मैंने, जो सबसे आसान इक्वेशन है ना इन दोनों में, उसको क्या करना है, इस्तेमाल कर इक्वेशन 3 बनाना है। तो सबसे आसान इक्वेशन कौन सी है, आप लोगों से मैं पूछूं तो आप बोलेंगे सर इक्वेशन नंबर 1 सबसे आसान है कि इसमें कोई स्क्वायर का सिस्टम ही नहीं दिया हुआ। तो बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, मैं आपकी बात को ओन करता हूं और सोल्यूशन लिखकर इसे इस्तेमाल करता हूं। तो 2x, अच्छा अब मैंने यहाँ क्या करना है, मैंने इसे y के लिए सेट कराना है। अगर मैं x के लिए क्यों सेट नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल हो जाएगी इक्वेशन, आसान इक्वेशन सेट करानी है मैंने, तो y को उधर ले जाऊँगा तो आसान हो जाएगा, या ज़्यादा आसान तो इस तरह से हो जाएगा कि मैं 2x को उधर ले जाऊँ ताकि y पॉजिटिव में रखा जाए। तो 4 - 2x, ठीक है, बस ये इक्वेशन सेट हो गई। अब मैं क्या करता कि पहले 2x को, पहले मैं y को उधर लेके जाता, फिर 2 को डिवाइड कराता, तो और मुश्किल बनती इक्वेशन। आसान से आसान इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन 1 को मैं पुट करूँगा इक्वेशन 2 के अंदर, ताकि मेरे पास ये 3 बनेगी आपकी, ठीक है, ताकि मेरे पास जो है वो सिर्फ x पता हो जाए मुझे। तो पुट y इन इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन 1 में पुट कर, इक्वेशन 2 सॉरी, तो इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा x² - 2x +
4 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तमाम स्टूडेंट्स को आता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये 2 फार्मूले वाला आ रहा है, ठीक है। और फिर 4 आ गया, फिर 2x आ गया, फिर प्लस लग के 2x का स्क्वायर आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है यहाँ पर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट किया है। a आपको दिया हुआ 4, b आपको दिया हुआ 2x, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर मैं 4 पुट कर दूंगा, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर मैं 2x पुट कर दूंगा, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 होता है, 16x, ठीक है। और यहाँ हो गया आपके पास 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 5x स्क्वायर और ये हो गया आपके पास माइनस 18x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये देखो ये x इससे सॉल्व हो गया, ये 2x इस 16x से सॉल्व हो गया, ये 16x एज इट इज़ आ गया। अब इसमें से कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है, तो मिडल टर्म ब्रेक करेंगे इसकी, ठीक है। तो मिडल टर्म ब्रेक करने का मैंने तरीका आपको क्या बताया कि सबसे पहले लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास कितना आता है 80 और उसके बाद x का स्क्वायर। अब 80 एक बड़ा नंबर है नो डाउट, ठीक है। तो इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो माइनस माइनस प्लस होकर 18 बना ले, ठीक है। तो एलसीएम के बगैर भी कर सकता हूँ मैं, डायरेक्ट भी नंबर लिख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि मिडल टर्म खुद ही से ब्रेक करें, और ये तरीका बच्चे बहुत पसंद करते हैं मेरा मिडल टर्म ब्रेक करने का। तो 2 का टेबल सबसे आसान रहेगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 और ये 0 एज इट इज़ उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये 0 एज इट इज़ उतर जाएगा, ये हो जाएगा 2। सबसे छोटे टेबल से एलसीएम लेते हैं हमेशा, ठीक है, ये एज इट इज़ उतर जाएगा 5 और ये 5 तो फिर 5 के टेबल पे ही आता है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास नंबर। तो अब इसमें से हमें वो नंबर निकालना होगा जिससे ये होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये हो गया मेरे पास 8, ठीक है, ये 8 आ गया मेरे पास, ये 8 आ गया मेरे पास, और ये आ गया मेरे पास कितना 10, ठीक है। तो अब आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि आप इसे माइनस 10x माइनस 8x में ब्रेक कर दें और प्लस 16 एज इट इज़ लिख दें इक्वल टू 0। अब इनको माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 18x तो आ गया। इन्हें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आपके पास क्या आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा 80x स्क्वायर, ठीक है। तो अब बकिया सवाल जो है वो नमाज और अजान की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सवाल को अब कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, मेरे पास 5 कॉमन निकल रहा है ना। तो ये आ गया और x भी साथ ही साथ कॉमन निकलेगा, तो ये आ गया मेरे पास सिर्फ x और ये आ गया। अच्छा, तो 5 के टेबल में 2 कितने 10 कितने पर आता है 2 पर आता है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2 और सिर्फ 2 बचेगा ना। तो जिस नंबर पे ये आता है ना 10, तो वो नंबर आप यहाँ लिखोगे और साथ ही साथ आप कॉमन निकाल लोगे 8 को और माइनस को भी, तो ये x हो गया। अच्छा, अब 16 कितने पर आता है 8 के टेबल में 2 पर, तो माइनस क्यों हो गया, क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाला था ना। तो x माइनस 2 आपके पास ये आ गया 5x माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप क्या करोगे, इक्वलिटी मेथड लगा दोगे जो आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। इक्वलिटी मेथड जल्दी भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं आराम आराम से आपको समझा रहा हूँ तमाम चीज़ें, तो इंशाल्लाह ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब x तो आपके पास आ गए हैं, अब आपको बस इस्तेमाल करनी है इक्वेशन 3 और y पता कर लेना है। तो अब इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करके y पता कर लेते हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इस x को बारी बारी y में पुट करूँगा। तो पुट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन, ये सिर्फ y पता हो जाए इसलिए कर रहा हूँ 3, ठीक है। अच्छा, तो एक x मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना 2 आया है, दूसरा x मेरे पास 8/5 है, यहाँ से सिर्फ जगह बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक जगह एक x पुट कर लेंगे, दूसरी जगह दूसरा x। तो ये मेरे पास क्या आया था, ये तो आसान ही है क्योंकि इधर तो जगह ही कम है। तो अब मेरे पास x क्या था 2, तो देखते हैं y क्या आ रहा है
4 माइनस 2 और ये 2, तो y मेरे पास 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 हो जाएगा तो आपके पास y तो 0 आ गया, ठीक है। जब आपने x2 पुट किया तो y आपके पास 0 आया। अब जब आपने x जो है वो 8/5 पुट किया तो y क्या कंडीशन देता है देखें, तो y 4 एज इट इज़ आ गया, -2 हो गया, और ये x क्या आया आपके पास 8/5। इधर कर लेते हैं बकिया का सोल्यूशन, 4 माइनस 16/5, डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए या चाहे तो 5 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 4 से तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -16 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 4/5, तो आपके पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है 4/5। तो अब बस हमारे पास आंसर्स तो आ गए, सोल्यूशन सेट बना के लिख देते हैं। तो सबसे पहले मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी, जब मैंने x2 पुट किया तो y कितना आया मेरे पास 0, ठीक है, और जब मैंने x 8/5 पुट किया तो y मेरे पास कितना आया 4/5। ये बस आपके आंसर्स थे, इसको पीछे से मैच कर लेना, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होगा, ठीक है। आई होप अच्छी तरह बात समझ में आई होगी, इन डिटेल जाके समझाया है मैंने, कुछ भी स्किप नहीं किया, कोई पार्ट स्किप नहीं किया, कोई चीज़ स्किप नहीं की, ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, बाकी अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है हमने, तो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, ठीक है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा सा मुश्किल मगर आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्यों कह रहा हूँ अभी बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 4x प्लस 3/y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 2 क्या बनती है आपके पास, 4x प्लस 3y इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2 हो गई आपके पास। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं कि इक्वेशन कौन सी सेट कराएंगे, तो स्टूडेंट अब इन दोनों में से सबसे आसान इक्वेशन कौन सी है, तो इन दोनों में से सबसे आसान इक्वेशन हमें अच्छी तरीके से नज़र आ रही है, इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 को y के लिए सेट कराएं। तो यूज़ इक्वेशन 2 लिख दो, यूज़ इक्वेशन 2 भाई साहब, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3y, बाकी मैं डायरेक्ट ही 4 को उधर ले जाता हूँ 4x को, तो 3y 25 माइनस 4x, ठीक है। ये आपके पास सिंपल एक तरीक़ेकार आ गया कि मैंने 4x को डायरेक्ट उधर ले गया, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इस y को इधर पुट कर दो, ये जो y आ रहा है इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये इक्वेशन 3 है, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमें अभी और इस्तेमाल करनी पड़ेगी y निकालने के लिए ना, तो इसको तो चाहिए ही होगा हमें, तो इसको इधर y में पुट कर दो। तो ये हो गया 4x, तो मैं लिख भी देता हूँ, वर्डिंग भी लिख देता हूँ, पुट y इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये आपके पास x हो गया। चाहो तो एक काम और भी कर सकते हो, वो ये है कि आप एलसीएम ब्रेक कर, मतलब एलसीएम यहाँ डायरेक्ट ले लो और फिर आप पुट कर देना y की वैल्यू को, आसान हो जाएगा, ये कर लेते हैं, आसान हो जाएगा काम, वरना तो फिर y की पूरी वैल्यू को साथ लेके घूमना पड़ जाएगा। तो इसको उधर ले गया मैं, 4x हो गया, 4y हो गया, और 3x हो गया, और ये xy हो गया, और ये आपके पास 2 हो गया। अब उधर ले जाओ इसको, तो ये y हो गया, ये आपके पास 3x हो गया, और ये आपके पास 2xy हो गया, ठीक है। थोड़ा सा काम इधर कर देता हूँ, जगह है कि अच्छी खासी। तो y क्या निकाला है आपने, y निकाला है 25 माइनस 4x/3 और प्लस 3x, और इधर भी y पुट करना पड़ेगा सेम सॉर्ट पे, सेम तरीके से जैसे बाकी जगह पुट किया है। क्या आ रहा है y आपके पास 25 माइनस 4x प्लस डिवाइड में 3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लें इस तरह से। तो स्टूडेंट अब बस आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो वो कर लेते हैं। तो 4 के साथ जब 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये आपको जो है वो 100 देगा, तो लिख लेते हैं 100, और ये आ गया आपके पास माइनस
माइनस का 16x और 3 तो आपके पास था ही एज इट इज़, और ये 3x। यहाँ भी सेम सॉर्ट पे काम होगा कि ये आपके पास हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 25x से, तो आपके पास 50x आ जाएगा। थोड़ा सा इसका सोल्यूशन ज़्यादा होगा, लेकिन अब यही हमें करना होगा। 8x²। हिम्मत रखेंगे, करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें अच्छे हो जाएंगे। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे भी कभी कभार ये बहुत प्रॉब्लम करता था, लेकिन मोटिवेशन यहाँ ये है कि छोड़ना नहीं है, मेहनत करते रहनी है, ठीक है। अच्छा, 50x माइनस 8x² और 3। तो देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ, फिर काट दो या ऐसे ही काट दो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे इस इक्वेशन को और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया 100 और ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, तो इसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 5 आएगा, ठीक है। 16 माइनस 9 सॉरी 7 आएगा। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि 7 के साथ बढ़ेगी साइन है। तो -7x 50x माइनस 8x²। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक। तो मैं ऊपर रिमूव कर देता हूँ तमाम चीज़ें, फिर इसको वहाँ लिखकर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करता हूँ। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह होगा कि आप जो है ना इस 8x² को उधर ले जाएं, ताकि मेरे पास ये पॉजिटिव भी आ जाए नंबर ना। तो मैं 8x² को उधर ले गया और बाकी मैं -50x कर दिया मैंने, और -7x तो ऑलरेडी मौजूद था और +10 ऑलरेडी मौजूद है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश की मैंने, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। 8x²। यहाँ पर बहुत से बच्चे चाहें तो क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं फार्मूला, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से बस यही होगा कि ये और एक्सटेंड होगी, क्वेश्चन जो है ना और एक्सटेंड हो जाएगा, इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा। मिडिल टर्म ब्रेक आराम से हो जाती है, 2-3 स्टेप में ही कर लेते हैं हम, क्योंकि उसमें टेक्निक है, लेकिन वो आसान तरीका मैं समझता हूँ। बाकी आप अगर क्वाड्रेटिक लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, आपको फुल इजाज़त है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 8 को इधर मल्टीप्लाई करा दूँगा फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से। देखें, छोटे छोटे नंबरों की मिडिल टर्म तो आप डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा नंबर है, इसकी मिडिल टर्म अगर सोच के ब्रेक करेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए टेक्निक से ब्रेक करें कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से जल्दी से मल्टीप्लाई कर दें। आपका मैथमेटिक्स में सॉल्व करने का टेक्निक तो अब तेज़ होगा। अब डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लें जल्दी से, वरना अगर आप चाहें तो सोच के ब्रेक करके चेक कर सकते हैं कि अगर शायद आपको लगे कि सर जो है वो टाइम हमें लग रहा है कि वेस्ट हो सकता है, तो वो सोच के भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत टाइम लगेगा। तो ये क्या आएगा, ये 4 पर आता है, बाकी 0 एज इट इज़ उतर जाएंगे। और ये कितने पर आता है, 2 पर आता है, ये 0 एज इट इज़ उतर जाएंगे। ये 2 खुद कितने पर आता है, 10 पर आता है, 0 एज इट इज़ उतर जाएंगे। 1 पर आता है, ठीक है, 2। अच्छा, ये कितने पर आता है, ये भी 2 के टेबल पर आता है, 50 पर, ठीक है। और ये खुद भी 2 के टेबल पर आता है भाई साहब, 50 खुद आता है, वो आता है 25 पर। 25 तो 2 के टेबल पर नहीं आता, सिर्फ 25 के टेबल पे ही आता है, और 5 पर ही आता है, तो ये 1 आ गया। तो ये नंबर आपके सामने ब्रेक हुआ। अब इसको ऐसे आपने लिखना है कि मल्टीप्लाई करें तो वो 80 आ जाए, 80 तो आएगा ही हर कंडीशन में, लेकिन वो माइनस माइनस प्लस होकर 57 बन जाए, ऐसे करके लिखना है आपने। तो बहुत आसान है। ये कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 16, 60 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 32, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। तो 25 जब एक दूसरे से माइनस माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये हो जाएगा आपके पास -32 -25, तो ये आ जाएगा -57x, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो वही आ जाएगा 80x², जो कि आना चाहिए था। तो बिल्कुल सही काम किया यानी हमने, ठीक है। अब कॉमन निकाल लीजिए बस, ये दोनों एक ही टेबल पर आते हैं। 32 भी जो है वो 8 के टेबल पर आता है, कितने पर आता है 4 पर आता है, तो 8 कॉमन निकालें। साथ ही साथ अभी इंग्लिश में रिफ़िल किया, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा इंग्लिश के अंदर रिफ़िल होने में, मतलब यूज़ इसमें आने में, ठीक है। तो कितने पर आता है 4 पर आता है, ठीक है। और x तो बाहर चला ही गया था। ये कितने पर आता है 25 10 25 के टेबल में 1 पर आता है ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा 25, ये x आ गया, और x कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि इधर नहीं है। अच्छा, 100 25 के टेबल में कितने पर आता है 4 पर, तो यहाँ 4 लिख दो। अच्छा, ये तो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई थिंक नज़र आ रहा होगा, विजिबल होगा, हाँ विजिबल है, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों सेम आ गया, तो x -4 और
8x माइनस 25 इक्वल टू 0। इक्वलिटी मेथड लगा दो। मैं इस तरह सा बोर्ड मारकर दूसरा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मुश्किल हो रही होगी समझने में, ठीक है। ये वाला इस्तेमाल करते हैं। तो इक्वलिटी मेथड इस्तेमाल कर EQUALITY इक्वलिटी मेथड, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पतला आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो है कट मार कर है। चलो, तो ये क्या हो गया आपके पास? ये आपके पास हो गया इक्वल टू 0, 8x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक x 4 आ रहा है और एक और x आपके पास क्या आ रहा है 25/8। ये दोनों एक टेबल पे नहीं आते। तो एक x आपने निकाला, एक x जो आपने निकाला वो निकाला 4 और एक और x जो आपने निकाला वो निकाला 25/8, ठीक है। इसको रिमूव कर दो, ये जो x आए ना, अब बारी बारी इक्वेशन 3 में पुट कर दो जो ये थी हमारे पास, आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो लिखो पुट x इन इक्वेशन 3, ठीक है। y इक्वल टू 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो फर्दर। तो 25 जब आप x पुट करोगे ना 4, तो देखो क्या आंसर शो होता है। तो आपके पास आंसर आता है 25 माइनस 4 और ये 4 x खुद भी 4 है, x की जगह 4 रख दिया मैंने, तो मैंने आया 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया आपके पास। कर देते हैं इसको। 25 माइनस 16 आपको अच्छी तरीके से पता है 9 होता है, दोनों एक ही टेबल पर आते हैं 1 पर 3 पर, तो आपके पास आ रहा है 3, ठीक है। ये तो आसान था, इधर तो कोई मुश्किल नहीं थी, मुश्किल असल में होगी अब जब आप पुट करोगे 25 और 8। अब आप x पुट करोगे 25/8, ठीक है। तो ये 25 आ गया खुद और ये 8 आ गया और इसके डिनोमिनेटर में पूरे में आ गया 3। अच्छा 25, ठीक है, 25 ये कितने पर आता है 4 के टेबल में 2 पर, ये कितने पर आता है 1 पर, तो ये तो ऐसे ही कट गया आपस में। तो ये हो गया 25/2 और ये आ गया आपके पास 3। ये इसके साथ एलसीएम ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, इसका ऊपर वाला होगा आपस में। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 25 और ये हो गया 2 और 3 एज इट इज़ लिख रहा हूँ अभी मैं, इसको ऊपर नहीं लेके जा रहा। तो ये कितना हो गया आपके पास 25, तो 25 माइनस 50 या 50 माइनस 25 तो 25 ही बचेगा आपके पास दोबारा, और 2 एज इट इज़। ये 3 क्या हो रहा है समझ लो, इसके नीचे 1 है 3 के, तो ये हो रहा है नीचे डिवाइड। अगर इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3, तो y आ गया आपके पास। कैसे हो रहा है समझ में आ रही है ना, कि इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल ले कर रहा हूँ, यानी ये 3 था तो ऊपर ले जाके ये 1/3 बन जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 मौजूद है। आपको पता है अगर मैं a लिख रहा हूँ तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों में एक ही बात होगी, 1 उधर लिखो या इधर लिखो। अच्छा, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 और ये 6, ये आंसर है। अच्छा दिख नहीं रहा होगा 25 6। तो जब आपने सोल्यूशन सेट लिख लो, अब जब आपने x पुट किया था 4 तो आंसर आया था 3, बिल्कुल सही है। अच्छा देखो अब इस तरह से लिखते हैं इसका, जब आपने, ये खत्ताती के लिए इस्तेमाल होता है ये कट मार कर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा जब आपने पुट किया था 25/8 तो आपके पास आंसर कितना आया 25/6, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये एक्यूरेट आंसर आया बिल्कुल 25/8। अब प्लस का आना चाहिए था, माइनस का नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही आया हमारा, क्योंकि प्लस का आएगा क्योंकि ये इधर 25 था ना। अच्छा एक हमसे छोटी सी हो गई है मिस्टेक, वो क्या मिस्टेक हुई है कि 2 इस 25 से हुआ था, तो ये माइनस भी आएगा यहाँ। अब माइनस क्यों आएगा मैं समझा देता हूँ। गलती हमसे यहाँ पर ये हुई थी, नहीं बल्कि ठीक हमने सही किया है, गलती नहीं हुई है, यहाँ पर 2 बचा था ना, हाँ बिल्कुल सही है, गलती कोई नहीं किया हमने बिल्कुल सही काम किया है। कैसे मैं बताता हूँ कि देखो यहाँ से मैंने इसे काट दिया था, तो ये 1 बचा था यहाँ और ये 8 कितने पर आता है 2 के टेबल में 2 पर आता है, 4 के टेबल
8 के टेबल में, तो 2 पर आता, 2 बचा, तो ये 50 हो गया था और ये 25 हुआ था, तो प्लस में आना था ना, माइनस में क्यों आएगा? तो हमने बिल्कुल सही काम किया है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये वेरीफाई कैसे होगा कि इस y को और इस x को, इन दोनों को इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर दो, दोनों तरफ सेम चीज़ आएगी, तो फिर हमने बिल्कुल सही काम किया होगा। तो वैसे अभी भी हमने बिल्कुल सही काम किया, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, चलें अब जो है वो आगे करते हैं काम। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की एक खसूसियत आपको बताऊं कि ये सेम क्वेश्चन आपको क्लास फर्स्ट ईयर की पुरानी बुक में देखने के लिए मिल जाएगा, जो चेंज हो गई है उसमें। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन आपको किस एक्सरसाइज में मिलेगा, 3.8। क्लास फर्स्ट ईयर की जो 3.8 थी ना, जो पुरानी बुक थी, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। 3.8 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखें, मैंने तो ये करा हुआ है, यानी मैंने तो फर्स्ट ईयर पढ़ी है ना, तो फर्स्ट ईयर में मेरे को ये करा हुआ था मैंने, हाँ, लेकिन टीचर की मदद से किया था। तो लेकिन अब मुझे इसका सोल्यूशन आता है तो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, फिर जब आपसे कोई पूछे तो आप भी करा दीजिएगा उसको। अच्छा चलें, तो ये आ गया 25। अच्छा, अब जो आप सोच रहे हैं ना, वैसे नहीं हो सकता ये क्वेश्चन कि सेट करा दें फिर पता कर लें, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर में आ रहा है, और स्क्वायर के साथ साथ मसला ये है कि ये जो है ना, आप सॉल्व करेंगे तो दोनों ही बारी में y x दोनों आ रहा होगा इक्वेशन में, तो ऐसे तो नहीं सॉल्व होगा। या तो सिर्फ x बचना चाहिए था, या तो y बचना चाहिए था, तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा चला इसको सॉल्व करना। ठीक है, और ऐसे नहीं करिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा। सबसे पहले इक्वेशन 1 उठा लीजिए और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अच्छा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लीजिए। याद रखिएगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब यही प्लस का फॉर्मूला हो तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, यहाँ भी प्लस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करता हूँ, यूज इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये लिखा है मेरे पास, a क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा, क्योंकि 1 तो आपके पास b होगा, तो चलो लिख ही देता हूँ, b 1 है। ठीक है, और प्लस 1। अब इसी तरह से दूसरा साइड भी सॉल्व कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 2, यहाँ प्लस कर दीजिए दोनों तरफ, वाई 3 और 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25। सॉल्व कर लीजिए, जितना सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर लीजिए। जब आपको लगे ना अब इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो वहाँ रुकिएगा। 6y प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0। 25 को इस तरफ ले आया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए। क्यों लिखवा रहा हूँ अभी पता चल जाएगा, सेट करा दीजिए। 2x को और प्लस 6y को भी एक साथ लिख दीजिए। इसके अलावा जो कांस्टेंट है उन्हें आपस में सॉल्व कर दीजिए, वो तो हो जाएंगे ना आसार में सॉल्व। तो प्लस 1 है और प्लस 9 है, माइनस 25 है, तो आंसर बनेगा माइनस 15। 1 10 हो जाएगा और फिर ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 15 कह रहा हूँ। इक्वेशन 3 फॉर्म हो गई आपकी यहाँ। ठीक है, ये इक्वेशन 3 फॉर्म हो गई। इक्वेशन 4 का इस्तेमाल, इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करके इक्वेशन 4 बनाइए। सेम तरीका कार है, एक्स प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है उधर। एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर n लग रहा है, आई थिंक x तो नहीं लग रहा है कहीं से भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस प्लस माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, अब इक्वेशन को आपस में किस तरह से माइनस कराते हैं ये बताता हूँ। इक्वेशन 4 फॉर्म हो गई। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से आपस में सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं ये तरीका बताता हूँ। एक तरीका तो ये है कि ये इक्वेशन लिखी फिर माइनस करके दूसरी इक्वेशन लिख दी, वो बहुत मुश्किल तरीका है। सबसे आसान तरीका तो ये है ना भाई, मैं बोलूँ a और b को माइनस करो तो आप क्या करोगे, a माइनस बी कर दोगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक नंबर थे, समझ लो ये कांस्टेंट थे, तो आसानी से हो गए। लेकिन अब पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, तो इस तरह करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा काम। तो आप क्या करते हो कि एक इक्वेशन ऊपर लिख देते हो, एक इक्वेशन नीचे लिख देते हो,
और नीचे वाली इक्वेशन की साइन तब्दील कर देते हो। अगर माइनस दिया हुआ है तो प्लस कर देते हो, प्लस दिया हुआ है या माइनस दिया हुआ है तो इस तरह कर देते हो, ठीक है। तो बस वही करते हैं। अब इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप बोलेंगे सर इक्वेशन का है, तो ये ई लिख दिया उसके लिए मैंने, ठीक है। चले, कोई मसला नहीं है, कर रहे हैं हम तमाम काम। तो इक्वेशन 4 पहले लिख दे, इक्वेशन वो पहले लिख देता हूँ मैं 2, 3x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। इक्वल टू के उस तरफ 0 रखिएगा, x² प्लस y²। अच्छा, अब देखें 2x तो आपको नहीं दिया हुआ, तो इधर आप 0 लिख दें इसके नीचे। यहाँ नहीं दिया हुआ तो 0 ही होगा, जब ही नहीं दिया हुआ ना, वरना तो दिया हुआ होता। 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए मैंने अभी बताया था कि जब दो इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके नीचे वाली जो इक्वेशन होती है इसके साइन तब्दील हो जाते हैं। माय प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। इसका 0 के साथ तो कोई साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। तो ये प्लस का x माइनस के y, प्लस का y माइनस के y से कैंसिल, प्लस का y माइनस के y से कैंसिल हुआ। अब बकिया काम ऊपर करता हूँ। इक्वेशन जो 2 है वो मैंने नहीं मिटाई है, क्योंकि उसी की मदद से y निकलना है और x निकलना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो आपस में। तो अच्छा, ये एक गलती हो रही है, ये y है, x नहीं है। ये 6 का हमारे पास y था, लिखा भी तो था मैंने उस वक्त, ठीक है। तो ये गलती थी, छोटी सी मिस्टेक, इसको दूर कर लो। तो देखो -2x तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ तो कुछ मौजूद है ही नहीं यहाँ पर। तो -2x एज इट इज़ आ गया। माइनस प्लस का 4y आ गया आपके पास, ठीक है। माइनस प्लस -15 प्लस 9, द आंसर इज -6 इक्वल टू 0। एक काम करो, -2 कॉमन निकाल लो। -2 कॉमन निकाल लिया तो ये x हो गया, ठीक है। ये -4y हो गया, सही है, 2y हो जाएगा। टू कॉमन निकाल लो ना। देखो माइनस कॉमन निकाल लो तो अंदर की साइन तब्दील हो जाएगी, और साथ ही साथ 2 से तमाम चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये 2 हो जाएगा। 4 कितने पर आता है 2 के टेबल में? 2 पर ना। 6 कितने पर आता है? 3 पर। तो ये हो गया। x के लिए सेट करा दो। x ये -2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये x है, बाकी ये हो गया प्लस का 2y प्लस का 3, ठीक है। तो ये खुद एक इक्वेशन बन गई, जो कि इक्वेशन 5 के नाम से जानी जाएगी हमारे पास आज से। तो इक्वेशन 5 पे एक आसान करते हैं कि इक्वेशन 5 को इधर लिख देते हैं, बहुत छोटी सी इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन 5 के लिए मैंने इस पूरे को सेट करा दिया। अच्छा, अब इसे आगे करता हूँ। अच्छा, एक हम छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ना इसकी साइन तब्दील नहीं की हमने अभी साइन बाहर कॉमन निकाली तो अंदर वालों की साइन तब्दील हो जानी थी, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सही है, अब बिल्कुल ठीक है। पहले हमने करी एक मिस्टेक, तो उसको मैंने दूर कर लिया है, ठीक है। तो अब इस x को मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, ठीक है, ताकि मैं y निकाल सकूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फॉर्मूले लगेंगे फिर से, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा है ना, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। जब मैं अपने टाइम पे भी ये करता था ना, यकीन माने बहुत वो होता था कि इतना बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर में कैसे होंगे। बार बार सर से पूछता था, बार बार स्टूडेंट से पूछता था कितना टाइम मिलेगा पेपर के लिए, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब किया तो फिर इस बात का एहसास हो गया कि हाँ हो जाता है, हम कर लेते हैं अच्छा खासा पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। आपको पता है क्या होता है, माइनस, ठीक है, 2 फॉर्मूले के मुताबिक आ रहा है, और 2y और ये 3, और इसको प्लस में 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस फॉर्मूले वाला आ गया, ये बीच में जो प्लस है वो आ गया। तो ये y हो गया, ये 2 हो गया, ये y हो गया, ये 1 हो गया, और ये +1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इक्वल टू 10 एज इट इज़ है। तो अब बिल्कुल सही करिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। y आ जाएगा यहाँ से आपके पास 4y का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 9, ये हो गया आपके पास y का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास y, और ये आ गया आपके पास 1 इक्वल। तो स्टूडेंट ये जो 10 है यहाँ पर आएगा, ठीक है, 10 तो रहेगा ना। तो ये हो गया 4y स्क्वायर से आपके पास 5y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो ये 4y, ये y, तो 5y स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये इससे हो गया, तो ये हो गया आपके पास -10y। ये इससे हुआ, देखो ये 10 ख़त्म हो जाएगा कैसे, मैं अभी बताता हूँ। कि ये इससे हुआ,
पहले मैं कर ही देता हूँ ना, ये इससे हुआ तो ये हो गया +10 और ये -10 हो गया, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो माइनस का 10 प्लस का 10 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कॉमन निकल रहा है आपके पास, इन दोनों में से 5 कॉमन निकल रहा है और साथ ही y कॉमन निकल रहा है। तो आपके पास कितना आ रहा है, आपके पास आ रहा है यहाँ पर 5y अलग हो गया, ये y बच गया, यहाँ 2 बच गया सिर्फ आपके पास, ठीक है। दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक आंसर आपके पास आ रहा है इक्वलिटी मेथड के मुताबिक, क्योंकि ये एक भी 2 प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास 0 और ये आ रहा है आपके पास -2 इक्वल टू 0। तो एक आपके पास आया, यहाँ लिख देता हूँ, एक y आपके पास आया, ये इक्वेशन 5 है हमारे पास, ठीक है। तो एक y आपके पास क्या आया, y इक्वल टू 0, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ डिवाइड होगा तो 0 बनाएगा, और एक y आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है। 2 y आपके पास सिंपल आए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 5 में पुट करता हूँ y को और बस आंसर निकाल लेता हूँ अपना। कोई मुश्किल काम नहीं, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं, कोई ख़तरनाक काम नहीं। तो पहले मैं पुट कर रहा हूँ y इक्वल टू 0 और आंसर देखें क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2 और ये 0 और ये -3, तो -3 आ रहा है आपके पास जब आपने y इक्वल टू 0 पुट किया। अब आप पुट करिए y इक्वल टू 2, तो x माइनस ये 2 और ये 3, 4 - 1, तो ये y इक्वल टू 1। सोल्यूशन सेट लिख दो। जब आपने y 0 पुट किया था, या चलो x पहले लिख लो, ठीक है, x पहले लिख लो क्योंकि मैंने उसके लिए सेट करा दिया था ना, इसलिए x पहले लिख लो। तो जब आपने x -3 आया तो आपने y कितना पुट किया था, 0 पुट किया था, ठीक है। x की वैल्यू पहले लिखी जाती है। जब आपका x 1 आया तो y कितना पुट किया था, 2 पुट किया था, तो ये आंसर आ रहा है। पीछे से मैच करिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट यही आया। तो देखा, जो चीज़ हमें मुश्किल लग रही थी, टाइम कंज्यूमिंग तो थी, नो डाउट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कोई टाइम नहीं लगा, टाइम तो लगा, लेकिन आंसर हमारे सामने ही आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी का हमने करना है क्वेश्चन 6। सर क्वेश्चन 4 5 भी तो है, तो बिल्कुल सही, क्वेश्चन 5 करते हैं पहले, ठीक है। जो क्वेश्चन है वही करेंगे ना, तो क्वेश्चन 5 करते हैं आज। तो अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। बज़ाहिर क्वेश्चन नंबर 5 आप कोशिश करेंगे कि जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 3 करा इस तरह से, लेकिन अगर ऐसे आपने कोशिश की तो मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश तो कर सकते हैं, मगर ये सॉल्व होगा नहीं, वैसे बहुत मुश्किल है, ठीक है। सॉल्व कैसे होगा, बहुत आसान तरीका है। कभी कभार आंसर हमारे सामने ही होता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज में मौजूद है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये मैं देख भी लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 था शायद मुझे याद नहीं है अब सही से, ठीक है। तो ये मैंने उस वक्त भी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में, तमाम ही पढ़ते थे। तो देखें, आपको लगेगा कि यहाँ पर मैं जो है वो इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इसका कुछ सॉल्व कर लेता हूँ, तो वो नहीं करिएगा। देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, मैंने आपको बताया कि जब भी 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मैथ का क्या रूल है कि दोनों के साथ आप 0 ले सकते हो इक्वलिटी मेथड लगा के। तो यहाँ वही तो काम हो रहा है। सोल्यूशन लिखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1, और ये है आपके पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे लगा दो इक्वलिटी मेथड, ठीक है। इक्वलिटी मेथड, तो क्या हो गया आपके पास, 4x - 3y इक्वल टू 0, x - y - 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये खुद फर्दर इक्वेशंस बन जाएंगी, देखिएगा अभी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x के लिए सेट करा देता हूँ, क्योंकि x के लिए सेट कराना ज़्यादा आसान है, या y के लिए भी सेट करा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें y के लिए सेट कराते हैं, y को उधर ले जाते हैं, 4x इक्वल टू 3y, 3 को नीचे डिवाइड करा देते हैं ले जाके, तो आपके पास हो जाएगा 4x अपॉन 3, ठीक है। नीचे डिवाइड हो गया ना, इधर भी सेम काम करें, y के लिए सेट करा दीजिए, x - 5 इक्वल टू y, तो दोनों को एक ही चीज़ के लिए सेट कराइएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 2 y आ रहे हैं। एक इक्वेशन, आप इसे इक्वेशन कह दीजिए 3 और इसे इक्वेशन कह दीजिए 4, ठीक है। 2 y आ रहे हैं आपके पास। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहला y पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और x निकाल लेंगे, फिर दूसरा y पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, फिर x निकाल लेंगे,
तो अलग अलग करके सॉल्व करेंगे आप। पहले आप इस हिस्से को सॉल्व करेंगे, फिर आप इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, y को पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। पुट y इन इक्वेशन 1, वर्डिंग भी लिखनी होती है इसके अंदर हमें। एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ मुश्किल नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे ना। तो ये x आ जाएगा आपके पास 16x स्क्वायर और 9, ठीक है, इक्वल टू 25। 16x स्क्वायर कैसे 16 हुआ, 4 पे स्क्वायर लिया तो 16 हो गया और x पे स्क्वायर लिया। अच्छा, अब यहाँ एलसीएम भी ले लो, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 और ये 25। तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए तो कितना आ गया, 25x का स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 तो 25 होता है, हम अच्छी तरीके से बताएं। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो, क्योंकि ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 25 225। अच्छा, अब ये दोनों एक टेबल पर आता है, इसको इधर काट ही दो, एक काम करो 225 डिवाइडेड बाय 25। तो 225 डिवाइडेड बाय 25 सिर्फ 9 बचेगा, ठीक है, और ये स्क्वायर है। तो ना आपके पास 2x की वैल्यू आ रही होंगी, x की आपके पास 2 वैल्यू आएंगी। वो आएगी आपके पास x इक्वल टू प्लस माइनस, इधर कहाँ लिखती है प्लस माइनस, इधर लिखना था, प्लस माइनस 3। अब इस x को इधर पुट करो ताकि y की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरे पास, इसको y1 कह दो, ठीक है, इसे x1 कह दो। तो प्लस माइनस 3, मैं प्लस माइनस 3 करके ही पुट करूँगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस कोई फ़र्क नहीं डालेगा उसमें, ठीक है। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, y की वैल्यू निकाल लो। तो मैं प्लस माइनस करके ही पुट कर दूंगा ताकि मुझे 2 बार ना करना पड़े। प्लस माइनस 4 और 3, ठीक है, वो बाहर लिख दिया मैंने, और 3। तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4 भी आएगा। तो y1 जो आ रहा है वो आपके पास प्लस माइनस 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो समझ गए ना मैंने कैसे काम किया। आप बोलेंगे सर आपने प्लस का अलग क्यों नहीं लिया, माइनस का अलग क्यों नहीं लिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं ले सकता था, लेकिन उसके लिए बस मुझे पता है क्या करना पड़ता है। यही चीज़ मुझे पहले प्लस के लिए लिखनी पड़ती, जो क्या होता है ये ऐसे कर आता, ठीक है, और फिर यही चीज़ मुझे आपके लिए माइनस में लिखनी पड़ती, जो कि ऐसे कर आता। लेकिन आंसर तो दोनों सिचुएशन में सेम आता, क्योंकि ये आपस में सब हो रहे थे मल्टीप्लाई। माइनस प्लस होते तो फ़र्क पड़ सकता था, ठीक है। अब आपके पास एक x और एक x1 और y1 आ गया है। अब दूसरा सोल्यूशन भी करना पड़ेगा जो कि इस y के लिए होगा, इसे मैं कहूँगा y2, ठीक है। चलो आओ करते हैं। तो अब इस y2 को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो ये आ गया आपके पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। फार्मूला लग रहा है x माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर का, तो वो लगा दो, x स्क्वायर माइनस 2x और ये 5 और प्लस 5 का होल स्क्वायर और ये 25। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस का 25 इक्वल टू किस तरफ ले आया, तो प्लस का 25 माइनस के 25 को कैंसिल करेगा। तो यहाँ आ गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया सिर्फ x और यहाँ बच गया आपके पास 5 और ये इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास x इक्वल टू 0, एक x आपके पास इक्वल टू 0 आ रहा है, डायरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आ रहा है तो x को उधर ले जाओगे तो 0 बनेगा ना, ठीक है, 0 बनेगा। और यहाँ आपके पास एक और क्या बच रहा है, एक और आपके पास बच रहा है कि x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। तो एक x आपके पास आ रहा है इक्वल टू 0 और एक x आपके पास आ रहा है 5। अब इन दोनों x'ों को आपने y2 में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैंने x की वैल्यू 0, देखो ऊपर वाले ये जो चीज़ है ना, इसको इस्तेमाल नहीं करना अब आपने, ये सिर्फ इसके लिए था। अब ये 2x को इस्तेमाल करेंगे इसके लिए।
तो y की वैल्यू निकालते हैं। तो जब मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास y क्या आ रहा है, 0 माइनस 5, ठीक है, तो -5 आ रहा है, ठीक है, तो ये y2 ही कहते हो इसे। अच्छा, अब y2 को एक और y2 भी आएगा क्योंकि आपके पास 2x आए हुए हैं। तो जब मैं यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू दोबारा 5 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ फिर 0 ही बनेगा क्योंकि वो +5 है, ये -5 है, तो ये आ रहा है आपके पास 0 या -5, ये 0। अब लिखने की बारी आती है सोल्यूशन सेट की, तो ये भी y आ गया, ठीक है। अब सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन सा x पुट करा था, कौन सा y आया था, या कौन सा y पुट करा था, कौन सा x आया था, इससे पता चल जाएगा। तो x1 मेरे पास जब था +-3, तो मेरे पास y कितना आया था, वैल्यू पुट करने पर 4, ठीक है। अच्छा, हर x और y के लिए अलग अलग सोल्यूशन सेट बनेगा, इसके लिए मैंने एक साथ बना दिया क्योंकि वो प्लस माइनस में थे सिर्फ। अच्छा, जब आपने x = 0 पुट किया तो y कितना आया, -5। जब आपने x = सिर्फ 5 पुट किया तो आपके पास y कितना आया था, 0। चलें भाई, अल्लाह का शुक्र है आंसर आ गए, थोड़ा सा ज़्यादा था लेकिन आंसर आ गए, ठीक है। कोई मुश्किल तो आई होप नहीं हुई होगी, समझा तो मैंने आपको डिटेल में ही दिया था, वट टू वट लिखता गया था, चीज़ें समझाता गया था, तो बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आंसर आया है, ठीक है। अच्छा, बुक में गलती है, बुक में क्या गलती है कि यहाँ पर इन्होंने माइनस लगा दिया है, यहाँ पर इन्होंने प्लस लगा दिया है, तो ये चीज़ कंफर्म है कि ये माइनस का ही आएगा, ठीक है, और ये प्लस का ही आएगा। मैंने इस चीज़ को कंफर्म भी कर लिया था। इस चीज़ को मैंने 2 तरीके से कंफर्म किया, एक तो टीचरों से कंफर्म किया, दूसरा जो पुरानी बुक थी उसके नोट से भी कंफर्म कर लिया था ताकि आप तक कोई गलत चीज़ ना जाए। तो ये बिल्कुल सही है, ये कंफर्म आंसर है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको और प्रूफ करना चाहें तो इस x और y की वैल्यू को इधर पुट कर दीजिएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ कंफर्म। देखो y = 0 है और x = क्योंकि पहली वैल्यू x की होती है, x = 0 है, y = -5 है। तो मैंने क्या पुट किया, -5, और यहाँ मैंने क्या पुट किया, यहाँ मैंने पुट किया 0, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 4 और ये मेरे पास आ गया। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि हमने ये वाला x निकाला है ना, तो हमने ये वाले पॉइंट यहाँ पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला पॉइंट हमने इसकी मदद से निकाला है, तो इसलिए इसका पॉइंट यहाँ पुट करिएगा, यहाँ नहीं करिएगा, आंसर सही नहीं आएगा। हाँ, अगर ये चीज़ प्रूफ करनी है तो ये वाला पॉइंट पुट करिएगा यहाँ पर। तो ये x क्या, y क्या है हमारे पास, -5, ठीक है, -5 आया, और x क्या है हमारे पास, 0। तो यहाँ पुट करता हूँ, y मेरे पास है -5, x मेरे पास है 5, सॉरी x मेरे पास है 0, तो ये -5। तो देखो -5 = -5 आ रहा है, यानी हमने आंसर बिल्कुल सही लगाया है, सही निकाला है। अगर सही नहीं निकाला होता तो कभी भी ये नहीं आता, तो यानी हम बिल्कुल ठीक है, हमने कोई गलती नहीं की है, बुक में गलती दी हुई है, तो आप इसे प्रूफ डबल बार भी कर सकते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन 6। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेने के बाद नेक्स्ट बारी है हमारी क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं छुड़वाऊंगा इस एक्सरसाइज में क्योंकि पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर मैंने ये क्वेश्चन छुड़वा दिए तो इनमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, मुझे खुद भी पता है, तो इसलिए मैं नहीं छुड़वाऊंगा कोई क्वेश्चन, ठीक है। x² + y² प्लस नहीं है = है 16, ठीक है। ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। अच्छा, अब इक्वेशन 2 आपके पास क्या कहती है, 2x² - 3xy + y² = 0, और ये इक्वेशन 2 भाई साहब है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बेहतर कर देता हूँ, अब आपको अच्छी तरीके से इसका व्यू मिल रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 अब आपको नजर आ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अच्छा, अब मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं इनमें से किसी इक्वेशन को सेट कराऊं y के लिए और दूसरी इक्वेशन पुट कर दूं। ये बहुत हार्ड तरीका है, मतलब देखें इसके ऊपर स्क्वायर है, अगर मैंने इसको x के लिए सेट कराया तो मुझे x के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पहले 2 वेरिएबल है, मुश्किल हो जाएगा। यहाँ भी 2 वेरिएबल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन 2 को उठाकर इसकी मिडल टर्म ब्रेक करूँगा। जब इसकी मिडल टर्म ब्रेक करूँगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा और जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाएगा। तो सोल्यूशन लिख दें, इक्वेशन 2 डालें, 2x² - 3xy + y² = 0। अच्छा, मिडल टर्म ब्रेक करने में मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2
एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस नंबर को आपने बीच वाले को ऐसे तोड़ना है, इस बीच वाले नंबर को आपने ऐसे तोड़ना है कि अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आए और माइनस माइनस प्लस करें तो 3x वाई आ जाए। तो आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही होगी कि -2x वाई -1 या एक्स वाई लिख लो, 1 लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन बताने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 2x वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अगर इसको माइनस माइनस प्लस करोगे तो 3x वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो और साथ ही साथ x कॉमन निकाल लो, तो क्या बच गया आपके पास x माइनस वाई। ठीक है, ये बच गया आपके पास। अच्छा अब यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल लो, -1 कॉमन निकाल लो, तो क्या बच गया, और y भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया आपके पास y, इसके साथ माइनस था, साइन तब्दील हो जाएगी तो प्लस का हो जाएगा, आपके पास हो गया x माइनस वाई। ठीक है, देखो इसके साथ y था, ख़त्म हो गया, इसके साथ 2 टाइम था, 1 टाइम हो गया, इक्वल टू 0। अब क्या करो, आप जो है वो सेपरेट कर लो चीज़ों को, कॉमन निकाल लो यहाँ से x माइनस वाई कॉमन निकाल लिया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इक्वलिटी मेथड आपको अच्छी तरीके से पता है, इक्वलिटी मेथड लगा दो, इक्वलिटी मेथड। ठीक है, ये इक्वलिटी मेथड हो गया, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब x इक्वल टू वाई आ रहा है, उसको इधर ले जाओ, तो x इक्वल टू वाई अपॉन 2 आ रहा है। कैसे कि x y को उधर ले गया तो मेरे पास पॉजिटिव y हो गया और 2 को डिवाइड करा दिया मैंने। तो अब देखो, अब आपने क्या करना है, इस बारी बारी x को y में पुट करना है। पहले ये वाला x आप पुट करेंगे, फिर ये वाला x पुट करेंगे और आगे जो है वो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपके पास, ये भी इक्वेशन बन रही है हमारे पास, x इक्वल टू वाई इक्वेशन 3 बन गई आपके पास, x इक्वल टू वाई इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, और x इक्वल टू वाई अपॉन 2 ये इक्वेशन आपके पास 4 बन गई। ठीक है, अब ये रिमूव कर देते हैं और बकिया काम जो है वो कर लेते हैं। यहाँ तक मैं इसलिए सिर्फ रिमूव कर रहा हूँ ताकि नीचे हमारे पास जगह सेफ हो जाए तो हम आसानी से अपना काम कर सकें। ठीक है, आपने इसके आगे से ही काम करना है, जहाँ तक हमने काम किया ना इसके आगे से ही यहाँ से आपने काम करना है। तो अब पहले जो है वो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, यानी x y के बराबर है, y x के बराबर है, तो चाहे आप x के लिए सेट कराओ y के लिए एक ही बात होगी। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर x है वहाँ y पुट कर देता हूँ, तो ये y पुट कर दिया, स्क्वायर पहले से था तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये y स्क्वायर हो गया और ये 16 हो गया आपके पास। तो ये कितना हो गया आपके पास, 2y स्क्वायर, y स्क्वायर से प्लस होगा तो 2y स्क्वायर, और ये 16, ये 2 पर ये कट गया एक दूसरे से, चलो यहाँ ले जाके काट दो, तो कितने पर आता है, ये 2 के टेबल पे 1 पर आता है और 16 कितने पर आता है, 8 पर आता है ना। तो आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, 8 आ गया। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट कर दो ताकि आपका स्क्वायर ख़त्म हो, इसके स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये y आ गया आपके पास। तो y कितना आ रहा है आपके पास, y जो है वो आपके पास आ रहा है, स्क्वायर रूट ले लो 8 का तो आपके पास आएगा 2, आपके पास आएगा 2 और स्क्वायर रूट 2, 2 और स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये 2 आएगा, प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, क्यों, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, आपको पता है जब स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस x को या इस y को इक्वेशन 3 में पुट कर x भी निकाल लेना है। अभी तो आपके पास y आया तो x भी निकालो, तो ये x को मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, पुट y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आ रहा है, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो देखो यहाँ भी यही बात समझ में आ रही थी कि जो x आना था वही y आना था, जो y आना था वही x आना था। तो हमारे पास x और y दोनों क्या आए, इक्वेशन 1 के लिए मेरे पास x आया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और y क्या आया मेरे पास, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब यही काम जो है वो हम करेंगे इक्वेशन 4 के लिए भी, कि x को इधर पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को, और मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट x इन इक्वेशन
1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में कुछ नहीं पुट करना क्योंकि उसके इस्तेमाल से तो हमने ये चीज़ निकाली है, और उसमें पुट कर भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप पुट करोगे उसमें तो फिर भी मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करना उसे। तो इसमें करते हैं, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास, x की जगह मैंने ये पुट कर दिया, स्क्वायर होल पर आ गया, y स्क्वायर हो गया, ये प्लस है और ये 16 है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब इसको करते हैं, हम यहाँ पर ले लेंगे, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, तो y स्क्वायर प्लस 4, यहाँ 1 तसव्वुर कर लो, 1 y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर रहेगा, 4 y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 y स्क्वायर हो जाएगा, और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और 16 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है आपके पास, तो ये कितना हो गया आपके पास 5 y स्क्वायर, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाकर 16 से, क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल रूल है मैथमेटिक्स के, तो हो जाएगा 64। ठीक है, 64 आपके पास ये बनेगा। अच्छा, अब y को इधर ले आओ, तो ये 64 डिवाइडेड बाय 5, तो अभी ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो, स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, तो ये y आ गया विदाउट स्क्वायर में। तो इन दोनों का एक साथ ही स्क्वायर रूट रख के ले लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो 64 का आपको स्क्वायर रूट चेक करना होगा। 64 का स्क्वायर रूट आता है आपके पास 4 स्क्वायर रूट 4। ठीक है, 8 आता है। ठीक है, 8 आता है, और 5 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है 5 ही रहता है, इसको वरना वो डेसिमल्स में चली जाएंगी वैल्यू। ठीक है, तो अब इस y को इधर पुट कर देते हैं ताकि x भी आ जाए हमारे पास। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 वैल्यू देगा प्लस में, और स्क्वायर रूट लिया तो 2 वैल्यू देगा प्लस में और माइनस में। तो पहले प्लस वाली वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में। तो जब मैंने y रखा प्लस का 8/5, तो देखें आंसर क्या आता है। तो दोनों सिचुएशन में सेम ही आंसर आएगा क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं, तो आप प्लस माइनस दोनों एक साथ ही रख लें। 8/5 प्लस माइनस और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। तो मैं दोनों के साथ क्यों रख रहा हूँ प्लस माइनस का, क्योंकि वो आपस में हो रहे डिवाइड, तो प्लस माइनस की वैल्यूज़ कोई फ़र्क नहीं करेगी। ठीक है, ये तो ये हो गया आपके पास 2 यहाँ हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपके पास प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, समझ लो 2 के नीचे 1 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, ये 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो यहाँ लिख रहा हूँ कि आपके पास x की वैल्यू आ रही है, ये 2 के टेबल में 8 जो है वो 4 पर आता है, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट 5। तो ये आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, x आपके पास ये आया, y आपके पास क्या आया, y आपके पास आया था प्लस माइनस 8/5। तो इसको पीछे से मैच कर लेते हैं और इसका सोल्यूशन सेट भी बनाकर लिख लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट भी लिख लेते हैं और इसको पीछे से लगे हाथ मैच भी कर लेते हैं। अच्छा, अब पीछे से आंसर थोड़ा सा मुख्तलिफ आ रहा है। क्या मुख्तलिफ आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे जो है वो रिमूव करना पड़ेगा बोर्ड को, क्यों, क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि बुक वाला आंसर कैसे बनेगा, क्योंकि पीछे थोड़ा सा आपको आंसर उन्होंने क्या करके दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं लिया हुआ। अच्छा, 9 में ये बात मैंने बहुत डिटेल में समझाई थी कि डिनोमिनेटर में रूट्स नहीं लिए जाते हैं। हमारे पास y क्या आया था, y आया था हमारे पास प्लस माइनस 8/√5। इसी तरह से x क्या आया था मेरे पास, x मेरे पास आया था x इक्वल टू प्लस माइनस 4√5। तो ठीक है, ये आया आपका। तो देखो याद रखना, मैथ में ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा हो, तो उसको न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं। कैसे कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में मौजूद होती है ना, उसी को मल्टीप्लाई भी करा देते हैं 8 से, और उसी को डिवाइड भी करा देते हैं। ठीक है, उसी को मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, उसी को डिवाइड भी करा देते हैं। तो ये जब 8 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास स्क्वायर रूट 5, तो क्या आएगा, 8 स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों पे स्क्वायर रूट है तो ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट एक टाइम आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट 5। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, 25। अब 25 का स्क्वायर रूट तो आपको अच्छी तरीके से पता है क्या होता है। 25 का स्क्वायर रूट आपके पास
5 होता है। तो ये आ गया आपका एक आंसर बुक के मुताबिक, और दूसरे में भी वही सेम काम करना है। तो +-4, जो चीज़ आपके पास स्क्वायर रूट में है वही मल्टीप्लाई कराओ, वही डिवाइड कराओ। तो स्क्वायर रूट में 5 है, 5 को ही मल्टीप्लाई कराना है, 5 को ही डिवाइड कराना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास +-4 स्क्वायर रूट 5, और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25। अभी बताया कि 25 स्क्वायर रूट होता है आपके पास, 5 का स्क्वायर रूट 5 बनता ही है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन सेट बना के लिख देते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट बना के लिख देते हैं। तो सोल्यूशन सेट मैं यहाँ बना के लिख देता हूँ, बल्कि इधर काफ़ी जगह इधर ही लिख देते हैं। तो सोल्यूशन सेट लिख देते हैं सबसे पहले। तो देखें, जब आपने x की वैल्यू पुट की थी तो आपके पास क्या आंसर आया था वो देख लीजिए। तो देखें, जब आपने x की वैल्यू ली थी, इसको एक ही सेट में लिख देते हैं। x लिया था आपने +-2 स्क्वायर रूट 2, तो y आपने पुट किया था प्लस माइनस में ही 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अच्छा, अब जब आपका दूसरा आंसर आया तो वो कैसे आया? जब आपने y की वैल्यू पुट की थी x में, तो आपके पास आया था +-4 स्क्वायर रूट 5/5, और उसी के साथ +-8 स्क्वायर रूट 5/5। ये आंसर आया आपका। ठीक है, ये आंसर आया। तो ये पूरा आपका जो है वो आंसर है। अब तरीक़ेकार भी मैंने बता दिए इन डिटेल ये कैसे निकालते हैं, पीछे से इसको मैच भी कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट यही आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, यही आंसर बन रहा है। तो चलें अब इसका जो है वो क्वेश्चन 7 करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी, आसानी से आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। x² + y² = 5। ठीक है, और उसके बाद आपको ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 दी हुई है xy = 2। तो मैं आपको बोलता हूँ कि इक्वेशन को आपने क्या करना है, सेट करना है, जैसे पहले आप काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो बेहतर कर देता हूँ, अब आपका व्यू एंगल थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है, ये लाइन वैसे खिंची भी तो सीधी है, लेकिन पता नहीं क्यों ये इसका व्यू एंगल टेढ़ा आ रहा है, तो मैं इसका व्यू एंगल बेहतर बना देता हूँ। अब अच्छा आ रही होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, चलो अभी तो ये ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक है, ये आपके लिए बेहतर हो गया। ठीक है, तो अब ये बेहतर है, अब इसे करते हैं आगे। तो देखें, अब आपने बस इक्वेशन 2 को ही उठाना है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह हो सॉल्व करने के लिए। तो इक्वेशन सिर्फ आपने 2 को ही उठाना है और उसी को सेट करा देना है, क्योंकि सबसे आसान वही है। तो सॉल्यूशन लिख के, यूज़ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या दी है भी आपको, xy = 2। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो x के लिए सेट कराएं या y के लिए सेट कराएं। मैं y के लिए सेट करा देता हूँ ताकि x इनपुट आता रहे। तो 2/x। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके पास 3। अच्छा, इक्वेशन 3 को यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ताकि बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी ना x निकालने के लिए, y निकालने के लिए। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है, तो पुट इक्वेशन 3 इन 1, तो क्या आएगा आपके पास, पूरा का पूरा y की जगह पुट हो जाएगा 2x। तो ये x² हो गया, ये आपके पास हो गया यहाँ पर 2 और x, और इसका आपके पास हो गया स्क्वायर, और ये 5। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जो है ना ये y जो है ना क्यूब में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ स्क्वायर लेंगे फिर इसके साथ करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका x² + 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर लोगे तो 4 हो जाएगा, और ये x² = 5। ठीक है, अच्छा, अब इधर लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। तो जब इसका इससे आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे 1 को x² से, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2 में ऐड होगा तो 4 हो जाएगा ना। तो ये 4 हो गया, और ये हो गया आपके पास x², और ये हो गया आपके पास 5। ठीक है, सिंपल काम किया, कोई लंबा चौड़ा यहाँ पर हमने टेक्निक नहीं लगाई। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये x यहाँ हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके होगा मल्टीप्लाई, तो ये x की पावर 4 + 4 = 5x²।
ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, 5x² को उस तरफ ले जाएंगे तो x⁴ माइनस 5x² प्लस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो ऐसा नंबर, सबसे पहले तो मैंने जो तरीका बताया था वही करें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लें तो ये 4x⁴ आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ें कि मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आए 5, मल्टीप्लाई करें तो 4x² आए पॉजिटिव में, और माइनस माइनस प्लस करें, क्योंकि देखें माइनस की साइन आनी चाहिए और होना प्लस चाहिए, तो आपके पास 5x² आ जाए। तो सिंपल समझ में आ रही है कि 4x² में अगर तोड़ देंगे और माइनस x² कर देंगे प्लस 4 कर देंगे तो हमारे पास काम हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x², और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x⁴ हो जाएगा। तो कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से आप स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, x² कॉमन निकाल लीजिए, x² मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ बच गया x² माइनस 4, और यहाँ माइनस कॉमन निकाल लिया, या 1, चलो -1 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ आपके पास बच गया क्या, यहाँ आपके पास बच गया x² माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों में x² माइनस 4 आ रहा है तो इसे कॉमन निकाल लीजिए। तो ये आ गया आपके पास x² माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वलिटी मेथड लगा लीजिए, इक्वलिटी मेथड। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x² माइनस 4 इक्वल टू 0, x² माइनस 1 इक्वल टू 0। -4 को उस तरफ ले जाइए तो +4 हो जाएगा, स्क्वायर बरकरार रहेगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वो ख़त्म करना हो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर ख़त्म करना हो तो स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, ये स्क्वायर ख़त्म करना हो तो स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ख़त्म करना हो तो स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस का 2 और x इक्वल टू प्लस माइनस का 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो आपके पास x की 4 वैल्यू आ रही हैं और 4 ही आनी थी। तो इस x की 4 वैल्यू को बारी बारी में पुट करूँगा, किसमें, इक्वेशन 3 में। तो इतना लिख लेना, बाकी रिमूव कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट मज़ीद सवाल आप जो है वो यहीं से शुरू करेंगे, हम यहीं से करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ कि पुट ऑल x वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3। तो आपके पास y आते रहेंगे। ठीक है। जब आप x पुट करोगे प्लस का 2, तो देखो क्या आ रहा है आपके पास। आप एक काम कर सकते हो, प्लस -2 दोनों एक साथ भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है। चाहे तो प्लस माइनस का 2 दोनों एक साथ ही पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पास आंसर सही आ जाएगा। तो चलो दोनों ही एक साथ पुट कर देते हैं। ठीक है। तो चलो दोनों एक साथ पुट करते हैं। ठीक है। तो x जब मैं पुट कर रहा हूँ प्लस -2, तो देखें y में क्या आ रहा है आपके पास 2, और ये प्लस -2, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो y भी आपके पास आ रहा है प्लस -1, यानी 2 y आ रहे हैं, एक प्लस का y1 आ रहा है और एक माइनस का y1 आ रहा है। अब आप पुट कर दो इसी तरह से x इक्वल टू प्लस -1 इन इक्वेशन 3। तो आपके पास क्या आएगा, y इक्वल टू 2 प्लस -1, तो ये ऊपर चले जाएगा प्लस माइनस उसके साथ, तो प्लस -2 हो जाएगा। तो आपके पास y भी 2 आए हैं। अब इसका सोल्यूशन सेट बना के लिख दो, आखिर में ये काम कर दो। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट बना के लिख दें कि किस तरह से इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो मेरे पास 2 आ रहा है। तो जब मैंने x की वैल्यू पुट की थी +2, तो मेरे पास आया था +1। ठीक है, +1 आया था मेरे पास। अच्छा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब मैंने वैल्यू पुट करी थी, अगर अलग अलग कर लोगे तो भी बात समझ में आ जाएगी कि देखो जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो x इक्वल टू, देखो यहाँ +1, चलो इसको एक काम करता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ। तो जब +2 पुट करोगे तो +1 आएगा ना, जब आप -2 पुट करोगे तो क्या आएगा इक्वेशन 3 में, 2 और -2, तो -1 आएगा। तो जब आपने 2 पुट किया, जब आपने x की वैल्यू रखी -2, तो आपके पास आंसर भी -1 आ रहा था। अच्छा, अब इसके साथ बाकी इधर सोल्यूशन लिख देता हूँ। अच्छा, जब आपने जो है वो प्लस में पुट किया तो आपके पास आ रहा था प्लस का 2। ठीक है। जब आपने x की वैल्यू जो है वो -1 पुट करी तो आपके पास y भी जो है वो
-1 आएगा, तो y इक्वल टू -2। तो जब आपने पुट किया x इक्वल टू 1, जब आपने x इक्वल टू 1 किया तो आपके पास y आया 2। अच्छा, जब आपने जो है वो -1 पुट किया तो आपके पास आया -2। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट था। तो बुक से तो ये मैच कर रहा है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है उन्होंने। अब आगे पीछे कैसे करके लिखा है मैं बताता हूँ, ठीक है। आगे पीछे जैसे उन्होंने करके लिखा ना, सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये ब्रैकेट लिख लिया, आगे पीछे हो सकता है कोई मसला नहीं है। उसके बाद इन्होंने ये ब्रैकेट लिख लिया 2 और 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये ब्रैकेट लिख लिया -1 और -2। उसके बाद उन्होंने वो ब्रैकेट लिख लिया -2 और -1। बस इतना आगे पीछे किया उन्होंने, और कुछ आगे पीछे नहीं किया। बाकी अब एक्यूरेट आ रहा है आंसर, जैसा कि बुक में था बिल्कुल वैसा ही आया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये भी आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इक्वेशन क्वेश्चन 8 करते हैं। 2 क्वेश्चन रह गए, इसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आसान क्वेश्चन है। अब आसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जल्दी हो जाएगा। अक्सर क्वेश्चंस तो टाइम ले रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत करता रहता है इंसान तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। घर बैठने से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम जो है वो मेहनत करेंगे, सफ़र करेंगे, चाहे इंग्लिश वाला हो या उर्दू वाला हो, कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करते हैं, चलें अल्लाह का नाम लेके। तो 2 इक्वेशंस को मैंने सब्ट्रैक्ट और ऐड करना सिखाया है अच्छी तरीके से इसी वीडियो में, ठीक है। और इसी एक्सरसाइज में बहुत सारे हमने ये काम किए हैं। तो 2 इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। मुझे नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर से ख़त्म हो सकता है अगर ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन 2 से। लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस, इसको 5 है ना तो इसको इधर ले आता हूँ, प्लस का था ना तो माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -2xy -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था कि जब आप 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इक्वेशन आप सबसे लास्ट में लिखते हैं उसकी साइन तब्दील हो जाती है। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये आपके पास प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का प्लस से कैंसिल, जो साइन होती है उसकी अपोजिट कर दो। तो ये हो गया 3xy और -5 + 2 इक्वल टू 0। 3xy इक्वल टू -3 इक्वल टू 0। xy इक्वल टू, उस तरफ ले जाओ तो 3 प्लस का हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया xy इक्वल टू 0, सॉरी 1 आ गया क्योंकि 1 बच जाएगा ना, तो इसे उधर 1 बच गया। इसको नीचे ले जाके डिवाइड करा दो तो x इक्वल टू 1/y आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है वो ये आपको इक्वेशन का नाम देना है 3, ठीक है, क्योंकि इसकी मदद से हम और चीज़ें भी निकालेंगे अभी। अच्छा, अब आप चाहें तो इस x को पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। ज़्यादा आसान मुझे इक्वेशन 1 ही लग रही है, या इक्वेशन 2 भी आसानी है। इक्वेशन 1 को इस्तेमाल कर लेते हैं, एक ही बात है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। 1/y का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर होल पर रहेगा, और ये हो गया आपके पास x की जगह y आ गया। तो y क्या है, x क्या है आपके पास 1/y, और ऑलरेडी वहाँ y पहले से भी मौजूद था। तो ये y इस y को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/y का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ 1 बच गया ना, y से कटा तो 1 तो बचेगा, तो ये y उधर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 5, ये हो गया। तो ये हो गया 1 + y स्क्वायर 5y स्क्वायर। अच्छा, अब इसको इस तरफ ले जाओ, उस तरफ ले आओ बल्कि, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपस में कट गए, 4y स्क्वायर हो गया -1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। इसको उधर ले जाओ, y स्क्वायर को -1 को उधर ले जाओ।
+1 हो जाएगा और ये 4 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब रिमूव कर रहा हूँ, इसके आगे का काम यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट अब क्या करना है मैंने और कुछ नहीं करना। अब मैंने y ही निकाल लेना है बस। तो y² इक्वल टू 1/4 है। इक्वेशन 3 नहीं मिटाई मैंने क्योंकि वो इस्तेमाल होगी, तो स्क्वायर रूट ले आऊँगा स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ y चाहिए। तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, y इक्वल टू 1/2 आ रहा है, और प्लस माइनस में भी आएगा, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लिया है। तो पहले प्लस का y पुट करें इक्वेशन 1 में, फिर माइनस का y पुट करें इक्वेशन 1 में, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। y आपके पास दो आ रहे हैं, एक आ रहा है प्लस का y और एक आ रहा है आपके पास, अलग करके लिखेंगे तो माइनस का y। तो लिख दें पुट y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास x इक्वल टू 1/1/y। तो y की जगह मैंने क्या पुट किया, 1/। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा 1/2 था ना, तो ये उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 आ रहा है जब आपने प्लस में पुट किया 1/2। अब आप y को पुट करें माइनस में 1/2, तो वही सेम चीज़ रहेगी, सेम जगह ही पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1/2 माइनस का, वही रेसिप्रोकल होकर आपके पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2/1। तो ये आ गया x इक्वल टू -2। तो ये 2 x आ रहे हैं आपके पास, एक x ये आ रहा है, एक x ये आ रहा है, और y भी 2 आ रहे हैं। अब इसकी मदद से लिख देते हैं सोल्यूशन सेट बनाकर। तो मैं x को इधर ही लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट छोटा सा करके, अगर आ सके तो x को मिटाकर इधर लिख लो, x इक्वल टू -1/2। ठीक है, समझ तो आ गया ना। तो जब आपने पुट किया, अब जब आपने y पुट किया था 1/2, y हमेशा बाद में लिखा जाता है, पहले x लिखते हैं। तो आपके पास x क्या आया था 2, और y आपके था 1/2। प्लस का लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो साइन पता चल जाएगी जब आप नहीं लिखोगे यहाँ पर। तो फिर उसके बाद जब आपने माइनस का 2 आ रहा था, जब आपने y पुट किया था -1/2। ये इसके आंसर थे, मैच कर लेना, आंसर सेम आ रहे होंगे। चलो मैं करा भी देता हूँ मैच। तो जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, आंसर बिल्कुल सेम आया, 2 1/2 -2 -1/2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस जो है वो दूसरे पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि देखें वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रही है, यूट्यूब पे अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी लंबी वीडियो को। ठीक है, y + 4/x इक्वल टू 25। ठीक है, तो दो हिस्सों में वही फर्दर डिवाइड कर देता हूँ और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हाँ, तो देखो x के लिए ये ऑलरेडी सेट हुई हुई है, x के लिए ही सेट करा दो इसे, या चाहे तो y के लिए करा दो इक्वेशन 2 को। तो यूज़ इक्वेशन 2 लिख लो, यूज़ इक्वेशन 2। ठीक है, तो y के लिए सेट करा दोगे तो आसान हो जाएगी काम। 25 - 4/x, एलसीएम भी यहीं ले लो ताकि ये और सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये हो जाएगा 25x - 4 इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ 1 तसव्वुर कर लो, x 25 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ, और 1 x से मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, आप इस x को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ताकि आपके पास एक चीज़ तो आ जाए, इसे इक्वेशन 3 कह लो, जिसकी मदद से आप क्या करोगे, y की वैल्यूज़ निकालोगे। तो x लिख देता हूँ यहाँ मैं बडिंग, पुट इक्वेशन, कोई भी बडिंग लिख सकते हो अपने मार्क्स से, कोई मसला नहीं। पुट इक्वेशन 3 इन 1, 2 में नहीं पुट करना क्योंकि 2 से ही ड्राइव किए, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, 1 में पुट करना। तो x + 4, अच्छा 25 x - 4/x।
यहाँ असल में हाथ आने में बड़ी मुश्किल, लिखने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो है ना जगह बिल्कुल यहाँ पर अब ख़त्म हो जाती है आगे। तो मैं चलो कोशिश करता हूँ सही से बनाने की। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, x प्लस, और फिर आ रहा था 4, उसके बाद क्या आया 25x माइनस 4, और ये x इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आई। इसको रेसिप्रोकल कर दो इस पूरी चीज़ को, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है, और ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 बचेगा, रेसिप्रोकल कर दो तो ये x ऊपर आ जाएगा, और 25x माइनस 4 जैसे था वैसे ही नीचे रहेगा। जब क्या कर रहे हो, उसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आए तो रेसिप्रोकल हो गया, और ये सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 4x 25x माइनस 4 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करना है बस इसमें, और कुछ नहीं करना। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो गया 25x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x डिवाइड क्या हो रहा है 25x माइनस 4 इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आइए, कोई मुश्किल इसमें आई होप नहीं हो रही होगी, सिंपल काम कर रहा हूँ बस मैं। प्लस का 4 माइनस के 4 से होगा कैंसिल, तो 25x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 25x माइनस 4, इसको उस तरफ ले आओ, 25x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ड्राइव हो गई, यानी x की 2 वैल्यूज़ आनी है। अब इसको रिमूव करके आगे से करता हूँ। तो देखिए ये इक्वेशन 3 बहुत ज़्यादा काम की है, इसी की मदद से हमने y भी निकालना है, क्योंकि x की वैल्यू तो आ जाएगी, y की वैल्यू इधर ही से आएगी। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन 3 को मैंने इधर लिख लिया है। आप लोग नहीं लिखिएगा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मिटाना पड़ रहा है। आप लोगों के पास तो पेजेस हैं, तो पेजेस के आगे पीछे काम करिएगा। ठीक है, चलो इसे और मज़ीद फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, और कुछ नहीं करना। यहीं पे भी थोड़ी बहुत जो ब्रेकिंग हो रही है वही कर लेते हैं। कि देखो मैंने आपको हर बार ये कहा है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख लिया करो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 100 आता है ना। तो 100 का एक्स स्क्वायर, तो इस नंबर को ऐसे तोड़ो कि माइनस माइनस होकर प्लस हो, तो 100 का एक्स स्क्वायर आए, और दोबारा माइनस माइनस होकर प्लस हो जाए तो 25 आ जाए। तो इजीली समझ में आ रही है कि 20x माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है 100x स्क्वायर, और प्लस का वो भी, और माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस 25x आ रहा है। तो यानी बिल्कुल सही काम कर लिया है हमने। तो इसको कॉमन निकाल लो यहाँ से। क्या कॉमन आ रहा है, 5 के टेबल पर आता है ये पूरा का पूरा काम, तो 5 का टेबल कॉमन निकाल लो, और साथ ही साथ x भी कॉमन आ रहा है, तो 5x कॉमन निकालोगे। 25 कितने पर आता है 5 के टेबल में, जिस नंबर पर ये आता है वो नंबर लिखो, तो ये 5 पर आता है, और एक x बच गया क्योंकि 2 थे, तो ये 420 कितने पर आता है 4 पर आता है। कॉमन निकालने के लिए ज़रूरी है कि दोनों टेबल पे एक नंबर आना चाहिए, -1 कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 5x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x दोनों में है, तो फिर कॉमन निकाल लो। अब लेवल जो है आपका अपग्रेड हो गया है, तो अब आपने इस तरह के सवालात के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना है, ताकि इस तरह के सवालात हो जाए हमारे। ठीक है, एक चीज़ जो है वो हमसे गलती हो गई है, ये x ख़त्म हो गया है। ठीक है, बाकी सही है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। इक्वलिटी मेथड लगा लो। इक्वलिटी मेथड लगा लो, इसकी ज़रूरत नहीं है इससे कि अभी हो गया हमारा काम। तो इक्वलिटी मेथड क्या कहता है कि 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x को दोनों तरफ से सिंप्लीफाई कर लो, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4 और 5 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी सेम होगा, तो यहाँ आपके पास सिर्फ आएगा 1/5। 2x आ रहे हैं, 1x आ रहा है ये, 1x आ रहा है ये। ठीक है, इन x को भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, चाहिए ही होंगे इन x को। अब ये पुट करो, पुट x इन इक्वेशन 1 नहीं 3। ठीक है, ताकि आपके पास वो आ जाए y आ जाए। थोड़ा सा मुश्किल है,
तो 25 है, तो x क्या दिया हुआ है 4/5। अभी x ये पुट कर रहा हूँ 4/5। एक काम करता हूँ, x को ना यहाँ लिख ही देता हूँ। ये x हो गया आपके पास 4/5 और ये वाला x हो गया आपके पास 1/5। ये रिमूव नहीं करूँगा, ये हिस्सा बाकी रिमूव कर दूँगा। तो अभी x पुट कर रहा हूँ मैं 4/5। तो क्या आ रहा है मेरे पास y = 24, 4/5 - 4 और 4/5 ये है। बस सिंप्लीफाई करना है अब आपने इसे। दोनों एक टेबल पर आते हैं, किस पर आते हैं 5 पर। ये 1 पर आता है, वो 5 पर आता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 - 4 हो जाएगा। इस चीज़ को पूरा रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो गया 5/4। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं किया। अच्छा, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर दो। डस्टर का इस्तेमाल नहीं करा, हाथ से ही कर लेते हैं। डस्टर चाहिए होगा क्योंकि इंक फैल गई है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमने कितना हो गया ये हमारे पास हो गया 16। 20 - 4 आप अच्छी तरीके से जानते हैं 16 बनता है। तो y = 16 और मल्टीप्लाई हो गया 5/4 से। तो ये दोनों भी एक टेबल पर आते हैं। कितने पर आता है 1 पर, ये कितने पर आता है 4 के टेबल में 4 पर। तो 4 × 5। तो x जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 20। ठीक है, y आपके पास आ रहा है 20 उस कंडीशन में जब आपने x की वैल्यू पुट करी थी 4/5। अब आप x पुट करो 1/5 इक्वेशन 1 में ही पुट 3 में ही पुट करना। ठीक है, तो यहीं पुट कर देते, बल्कि यहाँ लिख देते। तो ये मेरे पास हो गया 25 1/5, ये x है हमारा। आई होप अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत डिटेल में जाके समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इस सवालों को जल्दी स्किप कर रहा हूँ। तो बाकी आपके पास आ रहा है 4 और यहाँ आ रहा है आपके पास 1/5। ठीक है, अब इस हिस्से को करना है मैंने रिमूव। तो ये दोनों एक टेबल पर आते हैं। ये आता है 5 के टेबल में 1 पर और ये आता है 5 पर। तो आपके पास y = 5 - 4 हो गया और उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो आपके पास कितना आ गया 5। ठीक है, क्योंकि वो नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया, ये पूरा रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ बच गया आपके पास नीचे 1 डिनोमिनेटर में। इस तरह कर लो अगर चाहो तो आप उसको सॉल्व करा तो ये आ गया 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो आपके पास क्या आ रहा है 5। तो ये आ रहा है आपके पास 2 y आ गए, 2 x आ गए। तो अब इसका सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब आपने x पुट किया था 4/3 तो आपके पास y आया था 20। ठीक है, उसके बाद आपने पुट किया था जब x 1/5 तो आपके पास x आया था 5। ठीक है, ये दो आपके आंसर थे, इसको लिख लो। अब आ जाओ, इसको मैच भी करा देता हूँ ताकि आपका जो है वो आंसर के साथ साथ आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर भी हो जाएं। तो बिल्कुल ऐसे ही लिख के दिया हुआ है, यही चीज़ है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसका पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दूँगा, कल अपलोड कर दूँगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, बेल आइकन प्रेस नहीं किया कर लेना और लिंक दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।